हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल हिमाचल प्रदेश के हर एस्पिरेंट के मन में है। जब हिमाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो क्या सिर्फ एचपीपीएससी की तैयारी या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करना सही है, या फिर हमें एसएससी और बैंकिंग की एग्जामिनेशन की तैयारी कर देनी चाहिए? दोस्तों, सच ये है कि स्टेट एग्जाम की वेट करते करते बहुत सारा कैंडिडेट अपना बेस्ट टाइम खो देता है और फिर रिग्रेट करते हैं कि काश दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए होते, एसएससी और बैंकिंग, और साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल के बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर दिए होते। इस वीडियो में हम ओपन माइंड से डिस्कस करेंगे क्यों एसएससी और बैंक एग्जाम एक प्रैक्टिकल और स्मार्ट चॉइस हो सकते हैं जब हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आउट नहीं हो रही है, या फिर कुछ वैकेंसीज आउट हो भी रही है तो वो भी आउटसोर्स बेसिस पे जो है वैकेंसीज निकाली जा रही है। तो इस ऐसे टाइम के अंदर क्या हमें एसएससी और बैंक की तैयारी करनी चाहिए, या फिर बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है रेगुलर एग्जाम जिनके होते हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी क्लियर होता है, उनकी तैयारी हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे एसएससी और बैंक की एग्जाम परीक्षा स्टेट एग्जाम से बेटर आज के टाइम में क्यों है। 65,000 प्लस जॉब वैकेंसीज आउट होती है, रेगुलर एग्जाम है, बेटर सैलरी है, फास्ट प्रमोशन है, इन सभी चीजों पे डिस्कस इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखिए एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रिसेंटली, जिसके अंदर टोटल वैकेंसीज 14,582 वैकेंसीज है। अभी वैकेंसीज इसकी इंक्रीज होगी, लगभग 18,000 टू 20,000 आप वैकेंसीज यहाँ पे मान के चल सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल 3131 वैकेंसीज है। एवरी ईयर इसका नोटिफिकेशन आता है। लास्ट ईयर भी वैकेंसीज अच्छी वैकेंसीज थी। सीजीएल के अंदर भी लास्ट ईयर 18,000 प्लस वैकेंसीज थी। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन एवरी ईयर आता है, जिसके अंदर इस बार अभी एमटीएस की वैकेंसीज आना पेंडिंग है। अभी वो वैकेंसीज आएगी, उसके साथ साथ हवलदार की वैकेंसीज इसमें आती है, जो 1075 वैकेंसी अभी रिपोर्ट हुई है। आईबी के अंदर वैकेंसीज आउट हुई है। एसीआईओटी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है 3717 वैकेंसीज अभी तक जो है इसके अंदर रिलीज हुई है। एसएससी के बाकी एग्जामिनेशन जिनकी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे आउट होती है, वो एग्जाम है सीपीओ, जीडी, या फिर आपका फेज नोटिफिकेशन, सिलेक्शन पोस्ट नोटिफिकेशन, वो वैकेंसीज भी आउट होती है। तो टोटल हम एसएससी के अंदर 40,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज हम मान के चल सकते हैं। 40,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज एवरी ईयर एसएससी रिलीज करता है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है बैंकिंग के अंदर जाने का। बैंकिंग के अंदर आपकी वैकेंसीज आईबीपीएस रिलीज करता है। अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं रिसेंटली, वो है आईबीपीएस पीओ का, जिसका लास्ट डेट आज है 21 तारीख। इसके अंदर वैकेंसीज है 5208 वैकेंसीज। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन, बहुत सारा एस्पिरेंट इसकी तैयारी करता है। उसके साथ साथ आईबीपीएस एसओ 1000 वैकेंसीज, एसबीआई पीओ 541 वैकेंसीज। अभी इसके बाद कुछ नोटिफिकेशन और रिलीज होंगे, जो बड़े नोटिफिकेशन आने वाले हैं अभी कुछ टाइम के अंदर। उन नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो उनमें सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जो अभी हमें देखने को मिलेगा वो है दैट इज एसबीआई क्लरिकल। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन माइट कम विद 10,000 प्लस वैकेंसीज। लास्ट 2 सालों के अंदर 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज एसबीआई क्लरिकल के अंदर निकाल रहा है। इस बार भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड यही है कि 10,000 वैकेंसीज फॉर श्योर एसबीआई निकालेगा। आईबीपीएस क्लर्क में कम विद वैकेंसीज अप टू 10,000। उसके साथ साथ आरआरबी जो है वैकेंसीज निकालेगा। पीओ और क्लर्क दोनों की मिला के 8-9 हजार के अप्रॉक्स वैकेंसीज आरआरबी के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये नोटिफिकेशन 6 नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन है जो एवरी ईयर वैकेंसीज जिसमें आती है, जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज पूछनी चाहिए, आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, आपने एमबीए किया है, या फिर आपने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने एमसीए किया है, आपने एमए किया है इकोनॉमिक्स में, या फिर आपने मास्टर एमकॉम किया है, या फिर आपने
लॉ किया है या फिर मास्टर्स हिंदी में किया है तो आप एसओ के पोस्ट ले एलिजिबल होते हो। जो आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर भी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। तो ये नोटिफिकेशन हमने बात की आईबीपीएस के, जो आईबीपीएस रिलीज करता है, जो बैंकिंग के अंदर एवरी ईयर नोटिफिकेशन आते हैं। तो 35,000 वैकेंसीज एवरी ईयर आपको बैंकिंग के अंदर भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 3 ही सब्जेक्ट, सिमिलर सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट हर एक एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट आपका रहता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। प्रीलिम के अंदर, एसएससी के अंदर भी सब्जेक्ट लगभग सिमिलर रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस एसएससी और सीजीएल के सिलेबस में है। और एसएससी के अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ साथ जीएस भी पढ़ना होता है, एडवांस मैथ होता है। बट अब पिछले 2-3 सालों से एसएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन का वेटेज काफी कम कर दिया है, तो बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं करना एडवांस मैथ पे। एडवांस मैथ आपको बहुत अच्छे से नहीं भी आता, तो आपके सिमिलर दोनों एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर आप एसएससी और बैंकिंग दोनों की प्रिपरेशन करते हो, काफी अच्छे स्कोप्स आपके पास इसके अंदर है। क्यों? पहला रीजन तो यही है कि एवरी ईयर आपका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ चीजें देखिए, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जाम इंस्टेड ऑफ focusing state level examination can be a smart move depending on your career goals, preference and circumstances। देखिए, स्टेट के अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, आप जो है आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, उनकी बात डिफरेंट है। बट अगर आप ग्रुप बी या ग्रुप सी की तैयारी कर रही हो स्टेट में, तो सेंटर आपके लिए एक बेटर चॉइस, बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। आपका वाइडर अपॉर्चुनिटी होता है अक्रॉस इंडिया, पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। स्टेट लेवल एग्जाम में क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है और एक ही स्टेट में आपको जॉब करना होता है। बट सेंट्रलाइज्ड एग्जाम के अंदर आपका नेशनल वाइड एग्जाम होता है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है, एप्लीकेंट भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट एग्जाम दे सकते हो, आप कंपीट कर सकते हो। कंपीट करने के बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नहीं आता है, आप प्रिपेयर कर सकते हो फर्दर अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। एग्जामिनेशन आप होल ईयर आपके एग्जामिनेशन चलते रहेंगे, पूरा साल आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होता है या नहीं भी होता है, तो भी आप एक बेटर अप्रोच के साथ, बेटर तैयारी के साथ नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको शेड्यूल पता होता है, कैलेंडर पता होता है एग्जामिनेशन कब होना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब्स है, अगर आप एसएससी के अंदर खासकर देखिए, एसएससी सीजीएल आप ट्रैक करते हैं, तो आपका सबसे ऊपर पोस्टिंग आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आपका पोस्टिंग हो सकता है सीएसएस के अंदर। सीएसएस मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जहां पे आप एएसओ की जॉब पे जाते हो। एएसओ की जॉब बहुत रेप्यूटेड जॉब एएसओ की होती है, ठीक है। आप इनकम टैक्स के अंदर या जीएसटी के अंदर एज ए इंस्पेक्टर जा सकते हो, आप सीबीआई के अंदर एज ए सब इंस्पेक्टर जा सकते हो, आप बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं जहां पे आप सर्व कर सकते हो। वहां पे आपका रेप्यूटेड जॉब रहता है। अगर आप सीएसएस के अंदर एएसओ पे अपॉइंट होते हो, एएसओ की जॉब लेते हो, काफी रेप्यूटेड जॉब रहती है। आप जीएसटी के अंदर इंस्पेक्टर बनते हो, काफी रेप्यूटेड जॉब रहती है, ठीक है। दूसरा, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बहुत बड़े बैंक है जहां पे आपका रेप्यूटेशन काफी अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आप रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम देते हो, आरबीआई, सीडबी, आपका सेबी, ये वाले एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बॉडीज के आप निकालते हो, काफी रेप्यूटेड जॉब आपका वहां पे भी रहता है, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटर ऑप्शन आपके वहां पे, बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वहां पे, प्रमोशन आपका काफी फ्रीक्वेंट वहां पे होता है, ठीक है। आपका कैरियर ग्रोथ, अगर मैं बात करूं बैंकिंग के अंदर, तो काफी ज्यादा फास्ट है। अगर आप बैंकिंग के अंदर स्टेल 1 ऑफिसर, एज ए स्टेल 1 ऑफिसर ज्वाइन करते हो, आपका विद इन 8 to 10 ईयर्स आप स्टेल 3 ऑफिसर तक प्रमोशन ले सकते हो। स्टेल 3 ईयर्स ब्रांच मैनेजर, कोई भी बड़ी ब्रांच का, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, रेगुलर एग्जाम है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। स्टेट के अंदर बहुत बार एग्जाम्स के अंदर बहुत बार जो है कोर्ट के अंदर एग्जाम को चैलेंज किया जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर कुछ लूप होल स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं।
लेकिन एसएससी और बैंक के अंदर ये लूप होल हमें बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। एसएससी पिछले 7-8 साल के अंदर काफी ज्यादा बेटर अपने एग्जाम्स को जो है प्रोसेस को जो है काफी बेटर किया है, काफी सही जो है किया है। बैंकिंग के अंदर हमें 5-6 साल से, पिछले या 7-8 साल से बहुत बड़ा इश्यू सुनने को नहीं मिलता है। एक नॉर्मलाइजेशन का छोटा सा इश्यू हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी हमें बहुत बड़ी चीजें सुनने को नहीं मिलती है जो स्टेट में हमें कंटिन्यू जो है सुनने को मिलती है। उसके साथ साथ आपका डिले नहीं होता है किसी भी एग्जाम में। एग्जाम का कैलेंडर पहले ही फिक्स होता है, एग्जाम कब होना है वो आपको पहले ही ऑलरेडी आपको पता रहता है। तो तैयारी करना काफी इजी रहता है जब आपको एग्जाम का पता होता है कब आपका एग्जाम है। उसके बाद गुड सैलरी एंड पॉट्स। सैलरी आपकी सेंटर के अंदर आपको पता है 2026 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 8th पे कमीशन आना है, या बैंकिंग के अंदर तो सेटलमेंट आपके काफी आगे चले हैं, बैंक के अंदर सैलरीज काफी हाई है। और एसएससी के अंदर भी अगर आप एएसओ के अंदर अभी जाते हो तो 80,000 प्लस सैलरी आपकी इन हैंड रहती है, काफी अच्छी सैलरी। एंड पॉट्स भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं। आपको सैलरी के अलावा आपको अलाउंस बहुत सारे मिलते हैं, जैसे पीओ के अंदर आपको 60 लीटर जो है पेट्रोल का पैसा मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, आपको मील कूपन्स मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पोस्ट पे, ठीक है। तो ये सारी काफी अच्छे आपको पॉट्स एंड बेनिफिट्स एक्स्ट्रा रहते हैं। अगर आप एएसओ की सैलरी भी देखेंगे, सैलरी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सैलरी एएसओ की सैलरी कितनी है, यहाँ पे अगर आप इस सैलरी स्लिप को अच्छे से देखते हो तो इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं सैलरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका टोटल सैलरी बनता है 88,645 और आपका इन हैंड जो आता है नेट पे आता है 81,000 नेट पे आता है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आपका इसके अंदर इतनी सैलरी आपकी रहती है, ठीक है। लेवल 7 पे लेवल 7 के अंदर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंकिंग के अंदर, तो बैंक के अंदर देखिए टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है 81,257, ये है पंजाब नेशनल बैंक की किसकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखते हैं डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी कितनी बनती है, डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी बनती है 75,000। तो 75,000 प्लस सैलरी आपको मिलती है, साथ में आपको अलाउंस इसके अलावा मिलते हैं। तो काफी अच्छी सैलरी एंड अलाउंस आपके रहते हैं इन एग्जामिनेशन के अंदर। फर्दर यहाँ पे एग्जामिनेशन कब कब होने पूरा आपको पहले जो है क्लियर रहता है कि इस टाइम पे आपकी एग्जामिनेशन है। जैसे यहाँ पे आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन होना है, फिर आपका एनआईएसीएल एओ का प्री हो चुका है, मेंस होना है, एसबीआई पीओ का मेंस होना है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम होना है, सितंबर में नोटिफिकेशन अभी आना है, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन होना है, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा इसका, एसबीआई क्लर्क का बता दिया है मेंस होना है नवंबर में, आरआरबी पीओ का प्रीलिम होना है नवंबर में, नोटिफिकेशन आप लगभग अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस होना है, आरआरबी क्लर्क का पेपर होना है। तो सभी ये एग्जामिनेशन अभी इस साल होने हैं, सभी की वैकेंसीज आएगी। ये आईबीपीएस के एग्जाम्स है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एसएससी का, तो एसएससी का भी सिमिलर वे में यहाँ पे कैलेंडर पहले ही आया होता है जिसके अंदर बताया होता है एग्जामिनेशन कब होते हैं। सभी के एग्जामिनेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जुलाई से सितंबर के बीच में, कभी भी मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन आपका होगा नवंबर दिसंबर के अराउंड, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर यहाँ पे एग्जामिनेशन का भी स्केड्यूल पहले आपको पता रहता है। ऑल इंडिया ट्रांसफर और आपका एक्सपोजर है। अगर आप चाहते हो कि एक्सपोजर आपको ज्यादा मिले, आप ट्रांसफर ऑल इंडिया हर एक जगह पे आपको जॉब करने का चांस मिले, और साथ में बाहर आप जाते हो एक्सपोजर आपको मिलता है, आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी आपकी ज़्यादा रहती है, तो वो चीज़ इन एग्ज़ाम के अंदर आपको बेटर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि क्यों एसएससी और बैंकिंग की एग्जामिनेशन आज के सिनेरियो के अंदर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एज कंपेयर टू स्टेट के जो एग्जामिनेशन है, जो अभी फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन स्टेट में आपको देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी और बैंकिंग के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप एसएससी बैंकिंग दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करते हो, आपको क्या करना है, आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट ये दोनों में कॉमन है। एसएससी में चौथा आ जाता है जीएस। तो आप एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो,
ठीक है। और आपको ये 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। 5th आपका करंट अफेयर आता है, ये भी जीएस का पोर्शन ही है, बट हाँ इसको सेपरेट हम लिख देते हैं करंट अफेयर आपका। तो ये 4-5 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो इनके बेसिस पे आप दोनों एग्जाम्स दे सकते हो, एसएससी का भी, आईबीपीएस का भी। ठीक है, आप प्रॉपर तैयारी यहाँ पे करोगे तो आप स्टेट लेवल का कोई छोटा एग्जाम आता है, आपका पटवारी आता है या फॉरेस्ट गार्ड आता है, वो एग्जामिनेशन भी आप अपीयर कर सकते हो। उसके लिए आपको एचपीजीके एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी ये सारी चीजें यही चीजें रहने वाली है। ठीक है, बाकी सारी चीजें यही रहने वाली है, तो आप वो एग्जामिनेशन भी अपीयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे बता दिया कि क्यों एसएससी और बैंक की एग्जामिनेशन प्रेजेंट सिनेरियो में ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप वाइजली अपना जो है फ्यूचर चूज करिए, किस चीज़ में आपको जो है तैयारी करनी है। अगर आपको ग्रुप सी पोस्ट की तैयारी करनी है तो आप इन नोटिफिकेशन की ओर, इन एग्जाम की ओर जो है ज़्यादा प्रेफरेंस अपनी दे सकते हो। इन एग्जाम की तैयारी आप अपने स्टार्ट कर सकते हो। बाकी एसएससी की तैयारी सेपरेटली कैसे करनी है, बैंक की तैयारी सेपरेटली कैसे करनी है, उस पर एक सेपरेट वीडियो हम जो है उस पर लाएंगे, वो वीडियो आप देखिएगा। सेपरेट वीडियो उस पर आएगा, कैसे रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए इस साल के जो भी एसएससी की एग्जामिनेशन है या फिर आईबीपीएस की एग्जामिनेशन है, उनको क्लियर करने का रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। आपको सेपरेट वीडियो विद इन दिस वीक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बैंकिंग एसएससी की एग्जामिनेशन के लिए, नया बैच हमारा ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों मोड में आपको बैचेस मिलेंगे। 28 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जहां पे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। क्लासेस आपकी जो है पैन इंडिया आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, स्पेशलाइज बैंकिंग एंड एसएससी इंस्टीट्यूट आईबीएस से। ठीक है, और साथ में आपको बुकसेट प्लस पीडीएफ मिलेंगे, और आपको जो यहाँ पे फैकल्टी जो आपको टीच करेगी, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपकी टीच करेगी, जिनको जो है काफ़ी एक्सपीरियंस इन सभी एग्जामिनेशन के अंदर है। किस तरह से एग्जाम जो है आपके पास क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनेशन के अंदर पूछता है, और क्या ट्रेंड जो है एग्जाम के अंदर चेंज होते रहते हैं, सारे ट्रेंड्स को काफ़ी क्लोजली जो है ऑब्जर्व हमारी फैकल्टी करती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके कोर्स के फीचर्स क्या रहेंगे, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी ऑनलाइन ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, बुक सेट प्लस पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, मंथली मैगजीन आपको कौन सी, करंट अफेयर जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। ठीक है, करंट अफेयर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मंथली मैगजीन आपको मिलता है। वीकली डाउट सेशन आपके रहते हैं। तो कोई भी आपको क्वेरी हो इस रिगार्डिंग आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9418778310। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई होप ये वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है वो चीज़ें आपको समझ आई होगी। कहीं भी आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे, जो नंबर्स मैंने अभी बताया था 9418778310 उस नंबर पे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को पॉजिटिवली आप लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रेपरेशन अपनी शुरू करना चाहते हैं तो आप बेटर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, उन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए जहां पे आपको वैकेंसीज देखने को मिलते हैं। उन एग्जाम की तैयारी मेरे को लगता है आज के सिनेरियो में वो तैयारी आपको ज़्यादा पहले उसको प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।